माया एक सुंदर और सुशील लड़की थी। बहुत साल पहले जब एक बार माया अपनी मौसी के घर गांव में गई थी, तब वह एक गंदे तालाब में नहा ली थी। तब से माया को खुजली लग गई थी। माया ने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। खुजली में कुछ समय के लिए आराम मिल जाता, लेकिन खुजली पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती। माया और उसके दोनों भाई की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मम्मी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है और मुझे जल्दी उससे शादी करनी है। बेटा, पहले तेरी बहन की शादी तो हो जाने दे, वो तुझसे 1 साल बड़ी है। इसकी खुजली की बीमारी के कारण इसकी शादी तो कभी हो नहीं पाएगी। क्या मैं जिंदगी भर इसके चक्कर में कुंवारा घूमता रहूंगा? शांति बुआ ने एक लड़का बताया है, कल लड़के वाले देखने आएंगे, हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। अगले दिन लड़के वाले माया को देखने आए। माया ने अपनी पूरी बॉडी पर एक विशेष तेल लगाया ताकि खुजली ना हो और बिल्कुल फुल आस्तीन के कपड़े पहने। वो ट्रे में चाय लेकर लड़के वालों के सामने आई। जब माया लड़के की माँ को चाय दे रही थी, तभी उसकी पीठ में जोर से खुजली मची। माया ने अपना हाथ पीठ की तरफ घुमाया और उसका हाथ लड़के की चाय में लग गया। लड़के की चाय गिर गई और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। ओह, सॉरी, आप बाथरूम में चलिए, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। चाय गिरने पर लड़के की माँ और बहन ने बहुत मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन लड़के ने माया की सुंदरता देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया। आंटी जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगले महीने एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना है। माया लड़के को अपनी खुजली की बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन माया की माँ और भाई ने ऐसा उसे नहीं करने दिया। कान खोल कर सुन ले माया, बहुत मुश्किल से तेरी शादी तय हो पाई है। अगर तूने खुजली के बारे में लड़के को कुछ भी बताया, तो मैं तेरे लिए आगे कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगी। और मैं भी तेरी शादी में कोई काम नहीं कराऊंगा। मजबूरी में माया को अपना मुंह बंद रखना पड़ा और उसकी शादी हो गई। अपने ससुराल में माया को छुप छुप कर खुजली खत्म करने वाला तेल लगाना पड़ता। एक दिन माया अपने पति दिनेश और अपनी ननद पूजा के साथ हॉल में मूवी देखने गई। मूवी देखने के दौरान माया को खुजली होने लगी। माया कभी गर्दन, कभी हाथ तो कभी सिर पर खुजलाती। मैडम, क्या कर रही हैं? आराम से बैठिए, हाथ नीचे करिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद खुजलाते हुए माया का हाथ अपनी ननद की कोल्ड ड्रिंक पर लग गया। भाभी, क्या कर रही हो? इतनी देर से देख रही हूँ, आप बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रही हो। कभी इधर खुजला रही हो तो कभी उधर। क्या हो गया है आज आपको? दिनेश, पूजा, चलो ना घर चलते हैं, मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भाभी, इतनी अच्छी मूवी है, मैं तो घर बिल्कुल नहीं जाने वाली। माया ने दिनेश से घर जल्दी चलने की जिद की। आखिरकार दिनेश को अपनी बहन को छोड़कर माया के साथ घर आना पड़ा। कुछ दिनों बाद दिनेश बिजनेस ट्रिप पर चला गया। अक्सर खाना खाते समय माया खुजलाने लगती। एक दिन माया की सास ने उसे टोक दिया। बहू, कम से कम खाना खाते समय इधर उधर हाथ मत खुजलाया करो। मम्मी, मैंने भी देखा है कि भाभी खुजली वाले हाथों से ही खाना बना देती है। पूजा, मैं हमेशा हाथ धोकर खाना बनाती हूँ, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? झूठा इल्जाम? अब मैं किसी दिन आपको रंगे हाथ पकड़ लूंगी, तब कहना कि झूठा इल्जाम लगा रही हूँ या सच बोल रही हूँ। माया की ननद माया पर नजर रखने लगी। पूजा ने देखा कि माया अक्सर रात में उठकर बाथरूम जाती है और 15-20 मिनट बाद बाहर निकलती है। एक रात पूजा ने बाथरूम के आगे ही चारपाई डाल दी और सोने का नाटक करने लगी। अंधेरे में पूजा ने देखा कि माया अपने हाथ में एक बोतल लेकर बाथरूम के अंदर घुस रही है। अगले दिन जब माया नहाने चली गई, तो पूजा माया के कमरे में घुस गई और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उसने माया के खुजली वाले तेल की बोतल ढूंढ निकाली। मम्मी,
जल्दी यहाँ आओ। देखो भाभी चुपके चुपके रात में क्या लगाती है, खुजली वाला तेल। ये सब क्या है बहू? माफ करना माँ जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी लेकिन अपने घर वालों के कारण नहीं बता पाई। मुझे खुजली की प्रॉब्लम है। माया की सास और ननद तुरंत माया से 4 फीट दूर हटकर खड़ी हो गई। हाय राम, बहू तुमने हमें धोखा दिया। अब तक तो हमें भी तुम्हारी खुजली की बीमारी लग गई होगी। माँ, भाभी को घर से बाहर निकालो, मैं किसी खुजली वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती। दिनेश को लौट कर आने दो, तब बात करते हैं। माया की सास और ननद ने माया का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने माया को पूरी बॉडी पर एक पॉलिथीन पहनाकर एक कमरे तक सीमित कर दिया। वे उसे ना किचन में घुसने देती और ना ही बाथरूम में। माया ने अपने मायके में फोन किया, लेकिन माया की माँ और भाई ने माया से मना कर दिया कि वह घर पर ना आए और अपने ससुराल में ही रहे। एक रात माया अपनी खुजली से बहुत परेशान हो गई। लगता है मेरी खुजली की बीमारी तभी दूर होगी जब मेरे ऊपर की स्किन पूरी तरह जल जाएगी। माया ने अपने कमरे में आग जलाई और वह आग में कूद पड़ी। जल्द ही आग ने उसके शरीर को पकड़ लिया और माया बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसी समय दिनेश घर पर लौट आया। उसने दरवाजा तोड़कर माया को आग से दूर हटाया। ये क्या कर रही हो माया? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या करूं? मैं अपनी खुजली की समस्या के कारण बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी माँ और बहन मुझसे अछूतों जैसा व्यवहार करती हैं। मेरे घर वाले भी मुझे रखना नहीं चाहते। मैंने सोचा मेरी ऊपर की स्किन जल जाएगी तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। तुमने मुझे अपनी खुजली की प्रॉब्लम के बारे में बता देना चाहिए था। मेरा एक दोस्त अमेरिका में स्किन डॉक्टर है, मैं तुम्हें उसी के पास लेकर चलूंगा। दिनेश माया को अमेरिका लेकर गया और कुछ महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद माया की खुजली की बीमारी ठीक हो गई। थैंक यू दिनेश, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पहले बता दिया होता तो ये पहले ही ठीक हो चुकी होती। हाँ, किसी भी समस्या को छुपाना ठीक नहीं, उसके बारे में खुलकर बात करने से ही कोई समाधान निकल सकता है। दूर देश की बात है। एक कस्बे में मारिया नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। मारिया की माँ कस्बे के एक अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी। जूली, आज ये कैसा खाना बनाया है? इसमें नमक तो है ही नहीं। अब माफ करना मालकिन, शायद मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई। बुढ़ापे के कारण मेरा दिमाग कुछ कमजोर होता जा रहा है, चीजें याद नहीं रहती। आंटी, आज तुम मेरे लिए बेड पर कॉफी लाना भूल गई। माँ, इन्हें काम से निकाल दो। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करना, वरना मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। मैं जब जवान थी तब से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन इस तरह काम करेगी तो हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है, कल से अपनी जगह उसे काम पर भेज दो। ठीक है मालकिन। अगले दिन मारिया काम करने जाती है। मालकिन मारिया की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक गरीब नौकरानी की बेटी इतनी सुंदर, इतना रगड़ कर काम करवाऊंगी इससे कि सारी सुंदरता निकल जाएगी। मालकिन मारिया को सुबह 6 बजे से ही बुला लेती और रात के 11 बजे तक जमकर काम कराती। मारिया बहुत तेजी से काम करती और मालकिन को कभी शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन कुछ दिनों बाद मारिया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मारिया दिन भर मालकिन के घर काम करती और रात में अपनी माँ की सेवा करती। रात में वो अपनी माँ को कभी दवाई पिलाती तो कभी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती। मारिया को अपने खाने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ ही महीनों में उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मारिया की माँ मरने से पहले किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी कर देना चाहती थी, लेकिन जो भी लड़का मिलता वो मारिया की उदास और बुझी हुई शक्ल देखकर शादी के लिए मना कर देता। एक दिन मारिया की माँ ने मारिया से कहा, बेटी,
मैंने सुना है जंगल में एक वैद्य आए हुए हैं जो अपनी देसी दवाओं से शरीर का कायाकल्प कर देते हैं। रविवार को उनके पास चली जाना। क्या पता उनकी दवा से तेरे चेहरे की खोई रंगत वापस लौट आए और तेरी शादी हो जाए। ठीक है माँ, आप भी मेरे साथ चलना। क्या पता वैद्य आपकी भी बीमारियाँ ठीक कर दें। मारिया ने ये बात जाकर अपनी मालकिन को बताई। मालकिन, मैं रविवार को कुछ देर के लिए वैद्य के पास जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, अल्फ्रेड के एग्जाम्स चल रहे हैं। वो रात भर पढ़ाई करेगी। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो किससे मांगेगी? अगले 15 दिन तक तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने घर भी नहीं। मारिया बहुत मुसीबत में पड़ गई। रविवार वाले दिन वो बार बार गेट की तरफ देखती है, लेकिन बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सोचते सोचते रात हो गई। रात के 11 बजे जब मालकिन सो गई तो मारिया ने सोचा, मुझे किचन की खिड़की से कूदकर चले जाना चाहिए। मैं 1 घंटे के अंदर दवा लेकर वापस आ जाऊंगी। मालकिन को कुछ पता नहीं लगेगा। मारिया खिड़की से कूद जाती है और सबसे पहले अपने घर आती है। उसने देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मारिया की माँ की केवल सांसें चल रही थी। मारिया अपनी माँ को कंधे पर डालकर जंगल की ओर वैद्य को ढूंढने जाती है। उसे वहाँ एक औरत मिली। सुनिए आंटी, क्या यहाँ कोई वैद्य आए हुए हैं? आए हुए थे, लेकिन अब वो चले गए। तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। मैं भी तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मेरे घर चलो। मारिया के पास औरत के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो औरत एक जादूगरनी थी जो काला जादू करती थी। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी माँ को ठीक करूंगी, लेकिन एक समझौते पर हस्ताक्षर करो। मारिया समझौते को पढ़े बिना जल्दी से उस पर हस्ताक्षर कर देती है। अब भगवान के लिए मेरी माँ को बचाओ। जादूगरनी मारिया की माँ के सिर पर हाथ रखती है और मारिया की माँ एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरे चेहरे की रंगत बदल सकती हो? नहीं, वो समझौते में शामिल नहीं था। समझौते के मुताबिक तुम्हें मेरा एक काम करना है। कैसा काम? जादूगरनी मारिया को एक जादुई काजल देती है। ये जादुई काजल तुम्हें 11 स्त्रियों को लगाना है। जादुई काजल लगाते ही वे स्त्रियां अंधी हो जाएंगी। तुम्हें उनकी आंखें निकालकर मेरे पास लेकर आना है। मैं उन आँखों को अपने देवता पर चढ़ाऊंगी, फिर वे मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी और तुम अंधी हो जाओगी। हंस गई ना समझौते पर हस्ताक्षर करके? 15 दिनों के अंदर मेरा ये काम हो जाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से। मारिया अपनी माँ को घर पहुँचाकर मालकिन के घर लौट गई। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में पड़ गई। मारिया जब भी मालकिन और उसकी बेटी को सोती देखती तो उसे अपने पास रखा जादुई काजल उस जादूगरनी की याद दिलाता। मारिया का मन कहता, 2 औरतें यहाँ मौजूद हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं किसी को अंधा नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मैं अंधी हो जाऊंगी और मेरी माँ फिर बीमार हो जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इस तरह सोचते सोचते 14 दिन बीत गए। मारिया ने एक स्त्री के भी जादुई काजल नहीं लगाया। मारिया की माँ की हालत फिर से बिगड़ना शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मारिया अपनी माँ को लेकर घर से बाहर गई और जोर जोर से रोकर पुकारने लगी, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ मर रही है, मैं अंधी हो रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। एक युवा लड़का रास्ते से गुजर रहा था। कोई मेरी मदद करो। तुम्हें क्या परेशानी है? मारिया उस लड़के को सारी बात बताती है कि कैसे वो एक वैद्य को ढूंढने गई और किसी काला जादू करने वाली जादूगरनी के शिकंजे में फंस गई। तुम जिस वैद्य को ढूंढने गई थी वो मैं ही हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं।
मैं तंत्र विद्या भी जानता हूँ। वैद्य जादूगरनी के काले जादू को काट देता है और उसका जादुई काजल नष्ट कर देता है। फिर वो मारिया की माँ को भी ठीक कर देता है। क्या तुम मुझे भी ठीक कर सकते हो? मेरे चेहरे की हालत बहुत बुरी है। तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मारिया मालकिन के यहाँ से नौकरी छोड़ देती है और वैद्य से विवाह कर लेती है। कुछ ही दिनों में वो पहले जैसी ही सुंदर हो जाती है।